हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अच्छे कमेंट्स करने के लिए। वैसे तो मैं नेगेटिव कमेंट्स को भी वेलकम ही कहती हूँ, उससे भी इंसान सीखता ही है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो हम सीखते हैं इन सारी चीज़ों से। तो पर शुक्रगुजार हूँ आप मेरी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। आज की जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो वंस अगेन हर दफ़ा अपने साथ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जो है जो बच्ची है जो काफ़ी अर्सा पहले उसको अगवा कर लिया गया था ज़हीर और गैंग ने, उस बच्ची का नाम अब वो कहते हैं नहीं लेना चाहिए, और मैं इस 100% इससे मैं सहमत हूँ। तो वो उसके बारे में मैं सोचती हूँ कि मैं अब इसके बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन वो किसी ने कमेंट किया था और अच्छा लगा, नेगेटिव भी था लेकिन अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अदालतों को अपना काम करने दें, आप जो है वो सारे अपने मशवरे देने बंद करें। तो वो भी अच्छा ठीक ही था, लेकिन अभी तक अदालतों ने कुछ किया नहीं, तो कोई ना कोई वीडियोस बना देता है। तो मैं उसको फॉलो, उस केस को ज़रूर करती हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि उस माँ के आंसू देखे नहीं जाते, और मैं एक माँ ही दूसरे माँ के दर्द को समझ सकती है, इसलिए मैं उस केस को फॉलो कर रही हूँ कि क्या बना। तो वो कल मैं देख रही थी तो उसमें वो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अभी ये जो केस है वो बोरिंग होना शुरू हो गया है। किसी ने लिखा कि अदालतों ने कुछ नहीं करना, किसी ने लिखा कि जजों के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। किसी ने लिखा पुलिस पैसे खा के बैठी हुई है, उनको अपना जवाई बनाया हुआ है, दामाद बनाया हुआ है, जो ज़हीर और उसका भाई है। इस तरह के कमेंट्स थे। और किसी ने लिखा कि मैं ये बोर हो गया हूँ, अब मैं इस केस को फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा। ये कुछ अच्छे कमेंट हैं, कुछ मायूसी के कमेंट्स लगे मुझे, कुछ लगे फ्रस्ट्रेशन के लगे, कुछ ऐसे लगे कि ये जो केस है मेरे दिल को ऐसे लगा। अगर मैं किसी के दिल आज़ारी करूं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक न्यूज़ थी, तो वो देखना चाहते थे कि क्या होगा इसके बारे में। तो कुछ लोगों को लगा कि देखते हैं पुलिस क्या करती है, ये वो इस तरह के न्यूज़ एक किस्म का। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये बहुत सारे लोगों के लिए वो एक न्यूज़ थी जो थोड़े दिन चली, तो अभी उसका कुछ नहीं हो रहा, या कोई उसमें मिर्च मसाला नहीं है, क्योंकि अब जो है वो चीज़ें थोड़ी काम डाउन हो गई हैं या लिंगर ऑन हो रही हैं, या मैं ये कहूँ कि अदालतों को उनका टाइम चाहिए होता है, तो वो अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने हर तरफ से, जो जजेज़ हैं उन्होंने हर तरफ से देखना होता है, वकीलों ने हर चीज़ उनके सामने पेश करनी होती है। और सदके जावा मैं पुलिस वाले दे कि वो जो रिपोर्ट पेश करते हैं वो सही नहीं होती, फिर उनको वापस दे दी जाती है। तो इस तरह के ये सारे चल रहे हैं, तो लोग इससे बोर होना शुरू हो गए। वीडियो इसलिए बनाने जा रही हूँ कि ये कमेंट्स पढ़ के मेरा बहुत दिल दुखा। मैंने कहा कि आपके लिए एक न्यूज़ थी, एक मिर्च मसाला था, आप लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट थी मेरा ख्याल में। तो लेकिन उस माँ का क्या, उस बाप का क्या, जो इस दर्द से हर रोज़ गुज़र रहे हैं, उनके लिए ये इंटरटेनमेंट नहीं है, उनके लिए ये न्यूज़ नहीं थी। उनके दिल पे छुरियाँ रोज़ चलती हैं। वो माँ जब कुछ पकाती होगी तो उसकी बेटी, अब तो 33 दिन हो गए हैं, वो कराची में भी है कहते हैं, तो वो अभी तक उनको नहीं मिल पाई। तो जब वो खाना खाते होंगे तो उसकी माँ को कितनी तकलीफ़ होती होगी कि पता नहीं मेरी बच्ची ने ये खाया कि नहीं खाया। वो जो बाप है वो कोर्ट में जाके भी वो इतना केस लड़ के भी, इतनी बेइज्जतियाँ करवा के भी जो है वो अभी तक अपनी बेटी को हासिल नहीं कर सका। अभी तक वो केस का कोई एंड नहीं हुआ। उन पे दिन रात कैसे गुजरते होंगे। आप न्यूज़ देख देख के, हम लोग, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रही हूँ, हम ये न्यूज़ देख देख के बोर होते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इनफ हो गया, पुलिस ने कुछ नहीं करना, जजों ने कुछ नहीं करना, कोर्ट ने कुछ नहीं करना। तो हम लोग अब हम जो हैं इस केस को फॉलो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा अब हम इस केस को फॉलो नहीं करेंगे। मैं अदालती सिस्टम से भी गुजरी हूँ, लेकिन यहाँ का सिस्टम वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है सेम ही होता है। जो माँ बाप की तकलीफ़ है वो तो दुनिया में आप किसी
किसी कोने में भी हों सेम ही होती है। मेरे बेटे को इंसाफ मिले। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पिछली से पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि 3 साल 2 महीने लगे। तो मैं साथ साथ वीडियोस बनाती थी, साथ साथ बताती थी सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आप अंदाज़ा करें 21 साल का बच्चा है, वो स्कूल भी गया होगा, उसके फ्रेंड्स भी होंगे, उसने हर गेम भी खेली होगी, जो मजहबी अदारे हैं उनको भी अटेंड किया होगा, तो कितनी दुनिया जानती थी उसको, तो कितने लोग जानना चाहते हैं। तो चैनल बनाने का मतलब ये था कि मैं किसी को मिस ना कर जाऊँ। तो अगर मैं एक वीडियो बना के डाल देती हूँ कि केस में क्या हो रहा है, तो सब देख लेते थे, सबको पता चल जाता था, सब अप टू डेट हो जाते थे कि ये हो रहा है। और मोस्टली लोग मैसेजेस जो हैं वो मेरे वो उस पर पर्सनल उस पर करते हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस उनके लिए भी और मेरे लिए भी पेनफुल होते हैं, जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए टाइम हर गुज़रने वाला दिन बहुत तकलीफ़ दे था, और ये तो तकलीफ़ दे रहना ही है, एंड तक ही रहना है। लेकिन बहुत सारे लोग अगर ये सोच के पीछे हट जाते इस केस से कि जो है बोरिंग हो गया है, बहुत देर हो गया, ये हो गया, तो मेरा क्या, मैं क्या करूं? मेरे लिए तो ये न्यूज़ नहीं थी, उस माँ के लिए ये न्यूज़ नहीं है। कहना ये चाहती हूँ कि प्लीज़ जुड़े रहें। अगर आपके आवाज़ उठाने से, अगर आपका उनको सहारा देने से उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, या वो ये सोचते हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है और उनके इस केस को वो हाइप मिली है सब लोगों की वजह से, तो गिव अप ना करें, फ्रस्ट्रेट ना हों। फ़ैसला तो होना, एक अदालत ऊपर भी है, वो भी फ़ैसला करेगी, और मेरे ख़्याल में हो ही रहा है फ़ैसला। हम देख ही रहे हैं कि वो अपने घर में नहीं है, वो कभी कहाँ छुपते फिर रहे हैं, कभी कहाँ। लंबे अरसे के लिए उन्होंने जेल में जाना, वो तो जाना ही जाना है उन्होंने, अनलेस के जो हमारी सो कॉल्ड सुपर क्लास पुलिस है वो कहीं कोई जोड़ ना डाल दे तो जाएगी। पर जो हैं जजेस हैं वो तो किसी के तरफदार नहीं होते, वो भी इस केस को फॉलो कर रहे हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। उम्मीद तो हो सकती है, और फिर एक ऊपर अदालत है, वो भी, उस पर तो बहुत ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए। हमें भी उसी पे उम्मीद थी, हर रोज़ दुआ करती थी, जस्टिस फॉर दाऊद, जस्टिस फॉर दाऊद, जस्टिस फॉर दाऊद फॉर माई सन। इसीलिए दुआ के लिए भी, और भी जो बच्चियाँ हैं, लोग हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि उन सबको जस्टिस ज़रूर मिले, यहाँ से भी मिले, और ऊपर जो हमारा खालिक और मालिक है वहाँ से भी मिले। कहना ये चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रस्ट्रेटेड होकर इस केस को ना छोड़ें, उस माँ बाप के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, और पता नहीं आगे कितनी देर तक उन्होंने इस तकलीफ़ से गुज़रनी है। और अगर लोग ऐसे उनको छोड़ना शुरू कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? हम सब उनकी हिम्मत है, तो हम सबको उनको हिम्मत देते रहना है। तो बस इतना ही कहना चाहती थी। मैंने कल जब ये कमेंट पढ़े और वीडियोस देखी तो मेरा बहुत दिल बुरा हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने अब इस पे वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो पर मैंने कहा अगर मेरी छोटी सी आवाज़ उठाने से शायद कोई और लोग उनके साथ जुड़ जाएं, या जो लोग छोड़ के जा रहे हैं केस वो ना जाएं, तो छोटा छोटा हमें छोटे छोटे कदम एक दूसरे के लिए उठाते रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग जब वो मुतासर हो रहे हैं और बेघर हुए में हैं, हम सबको मिलके उनकी मदद करनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ अपने इर्द गिर्द वालों के लिए अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें। और इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। आइए हम सब हाथ बढ़ाएं, उनकी मदद करें। अब आप मुझे ये सवाल करेंगे कि मैं यहाँ बैठी लेक्चर दे रही हूँ कि मैंने क्या किया है, तो जो भी कोई करता है वो दूसरे को बताने की ज़रूरत तो नहीं होती। पर अगर मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन कर लीजिए, अगर मैं कह रही हूँ कि आइए उनकी मदद करें, तो मैंने की होगी और करती हूँ, और आगे भी करते रहेंगे। हमेशा कोशिश होती है किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो आप सबसे भी अपील कर रही हूँ, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप सलाब ज़दगान के लिए कुछ कर सके तो ज़रूर कीजिए। इस वक्त उन लोगों को हम सब की मदद की ज़रूरत है। मेरी जो थैंक्स गिविंग की वीडियो थी या ईद की जो वीडियो थी उसमें मैंने कहा था अगर आप अपने टेबल पर देखें कि सारी कुर्सियां भरी हुई हैं तो उसके लिए जितना भी शुक्र अदा करें। जब आप खाना खाने बैठते, पूरी फैमिली बैठते हैं, तो शुक्र अदा करें। और अगर आपके घर में कोई 1 या 2 कुर्सी खाली है तो उनके साथ आपने किसी को खोया अपनों में से, तो याद करें कि जो उन्होंने पूरे ख़ानदान खो दिए हैं, बच्चे खो दिए हैं,
उनका क्या हाल होता होगा। सिर्फ इस बात को अगर सोच के हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर सकें, बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हम कर सकते हैं, तो थोड़े से ही चले कदम उठाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं उनकी मदद के लिए। तो प्लीज़ जो भी कर सकें उन लोगों के लिए ज़रूर कीजिए। जहाँ भी रहें खुश रहें, ऊपर वाला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और सलाह अफजद खान की मदद ज़रूर कीजिए, और मेहंदी अली काज़मी के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर वाला सबका निगहबान।